प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व प्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यदि राहुदेव अपनी नीच राशि धनु या वृश्चिक में विराजमान हो जाएं या अपनी शत्रु राशि मेष, कर्क, सिंह या मीन राशि में, इनमें से किसी एक राशि में विराजमान हो जाएं, या शत्रु ग्रह सूर्य व चंद्रदेव के साथ विराजमान हो जाएं, या सूर्य चंद्र की दृष्टि राहुदेव पर पड़ जाए, या फिर राहुदेव अपने अशुभ भाव द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो बहुत ही अशुभ फल प्रदाता माने गए हैं, बहुत ही अशुभ फल देते हैं। यदि राहु अपनी इसी अशुभ स्थिति में द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो जातक को जीवन पर्यंत धन का अभाव रहता है, पाई पाई का मोहताज हो जाता है, परिवार में कलह रहती है। राहु यदि तृतीय भाव में अशुभ स्थिति में विराजमान हो जाए, या अपनी नीच राशि में, या अपनी शत्रु राशि में, या शत्रु ग्रह के साथ विराजमान हो जाए, या शत्रु ग्रह से ग्रस्त हो जाए, तो जातक को अनावश्यक रूप से खूब मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, व्रत की यात्राएं भाग दौड़ करनी पड़ती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता, उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, या मिलता भी है तो बहुत ही थोड़ा, मेहनत के अनुपात में बहुत ही कम उसको फल मिलता है। छोटे भाई बहनों से उसकी अनबन रहती है, तालमेल की कमी रहती है, और भाग्य उसका साथ नहीं देता है। राहु यदि, मैंने जैसा बताया है कि राहुदेव की अशुभ स्थिति क्या है, उनमें से किसी भी एक अशुभ स्थिति में होकर चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो जातक या जातिका को भौतिक सुख सुविधाओं की कमी रहती है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधी जो भौतिक सुविधाएं हैं, उसके इन चीज़ों की उस पर कमी रहती है, और माता से उसका जो है तालमेल ठीक नहीं रहता, यानी माता पिता दोनों से उनका तालमेल ठीक नहीं रहता है, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। राहुदेव यदि षष्ठम भाव में अशुभ स्थिति में होकर विराजमान हो जाएं, अगर अशुभ स्थिति में है और षष्ठम भाव में विराजमान हो जाएं, अशुभ स्थिति में बतला चुका हूं, नीच राशिस्थ हो जाएं, या शत्रु राशिस्थ हो जाएं, या शत्रु ग्रह के साथ विराजमान हो जाएं, या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो रोग, ऋण, शत्रु, इन अशुभताओं से वो पीड़ित रहता है। राहुदेव अशुभ स्थिति में होकर यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो जातक का पत्नी से तालमेल नहीं रहता है, पत्नी से अनबन रहती है, और पारिवारिक जीवन कष्टकारी रहता है, और बिजनेस में हानि उठानी पड़ती है, और इसके साथ ही बिजनेस पार्टनर से उसको धोखा मिलता है। राहुदेव यदि 8वें भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाएं तो बहुत बड़ी धन की हानि उठानी पड़ती है, बिजनेस में अचानक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। राहु यदि नीच राशिस्थ होकर के द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, शासन प्रशासन सरकार से उसको दंडित होना पड़ता है, जेल यात्रा तक भी हो सकती है,
और चिकित्सा व्यय में वृद्धि होती है, खर्चे बहुत अधिक हो जाते हैं। राहु यदि नीच राशिष्ट होकर या शत्रु राशिष्ट होकर के सूर्य देव के साथ विराजमान हो जाएं तो जातक को सरकारी दंड झेलना पड़ता है। और राहु देव की जो है सूर्य देव में विराजमान हो जाए तो यह ग्रहण योग बनता है। उसकी बॉस से बार बार अनबन होती है, नौकरी बार बार छूट जाती है और इनकम टैक्स का बहुत बड़ा दंड उसको झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि सूर्य देव के साथ असल स्थिति में राहु देव जेल यात्रा तक भी करा देते हैं। राहु देव चंद्र देव के साथ अशुभ स्थिति में होकर बैठ जाएं तो मन पर ग्रहण लग जाता है। चंद्रदेव मन का कारक ग्रह माने गए हैं। जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, दुविधा में रहता है। दुविधा में दो गई माया मिली ना राम, ऐसी स्थिति हो जाती है और वह मानसिक उलझन में रहता है। ऐसा व्यक्ति आशंकाओं से, शंका आशंकाओं से घिरा रहता है, चित्त उसका स्थिर नहीं रहता है। और राहु देव यदि मंगल देव के साथ विराजमान हो जाएं अशुभ स्थिति में तो ये बहुत ही अशुभ अंगारक योग का निर्माण करता है। तो ऐसा व्यक्ति असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, बुरी लतों व आदतों का शिकार हो जाता है और अक्सर वो आक्रामक और क्रोधी स्वभाव का होता है और वो डाउन भी बन जाता है, डाउन भी बना देते हैं। ये अंगारक वो योग जो अशुभ होता, अशुभ स्थिति में बने तो जातक जातिका को डाउन भी बना देता है। वो शासन प्रशासन सरकार के शासन प्रशासन सरकार के कानूनों का पालन नहीं करता, सामाजिक मर्यादाओं का पालन नहीं करता। तो यदि राहु देव शुभ स्थिति में और मंगल देव के साथ विराजमान हो जाएं तो यही अंगारक योग जातक जातिका को देशभक्त क्रांतिकारी भी बना देता है, आंदोलनकारी बना देता है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में हो जाएं तो ऐसा जातक जातिकाएं आतंकवादी तक, टेररिस्ट तक बन जाते हैं। राहु देव यदि अशुभ स्थिति में होकर नीच राशि में, अपनी नीच राशि में होकर के बुध देव के साथ विराजमान हो जाएं तो उसमें वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है, तुतलाहट, हकलाहट उसमें आ जाती है और बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियों का भी वह शिकार हो जाता है। राहु देव यदि बृहस्पति देव के साथ विराजमान हो जाएं, नीच राशि में होकर या अशुभ राशि में स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति हो जाए तो ऐसी युति गुरु चांडाल योग निर्माण करती है। यह योग अशुभ होता है। जातक अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अपने माता पिता, अपने वरिष्ठों का अनादर करता है और इसके साथ ही उसमें नास्तिकता पनपने लगती है। दान पुण्य के कार्य में उसकी अरुचि रहती है, धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य कार्यों में उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। उस शिक्षा पाने में विफल हो जाता है, उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर शिक्षा प्राप्त भी कर रहा है तो उसको अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं
और राहु देव के साथ विराजमान हो जाएं तो देव गुरु बृहस्पति देव के जो नैसर्गिक शुभ गुण हैं वो क्षीण हो जाते हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। राहु देव यदि शुक्र देव के साथ अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में विराजमान हो जाएं तो ऐसे जातक का चारित्रिक पतन होता है और उसकी अक्सर 2 शादियां होती हैं। वो नैतिक मूल्यों, नैतिक वर्जनाओं का अतिक्रमण करता है। राहु देव यदि शनि देव के साथ नीच राशिस्थ होकर के या शुभ राशिस्थ होकर के शनि देव के साथ विराजमान हो जाएं तो यह युति पाप योग का निर्माण करती है। जीवन भर उसको विफलता, हताशा, निराशा का सामना करना पड़ता है। राहु देव की अशुभ स्थिति से उपजी अशुभता से बचने के एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जो कि बहुत ही कारगर पाई गई हैं। ये रेमेडीज हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई हैं, प्रिपेयर की गई हैं। एक्चुअली हमारे जो ऋषि मुनि हैं, दे वर साइंटिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर इन द गाइज ऑफ सेंट्स। आज वैज्ञानिक कह देते हैं, सनातन संस्कृति में उनको ऋषि मुनि कहा जाता है। तो राहु देव की अशुभता से बचने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें। राहु देव शनि देव के शिष्य माने गए हैं। शनि देव की उपासना आराधना करें और दुर्गा जी की उपासना करें। दुर्गा जी की पूजा में नीम के पत्तों का प्रयोग करें। फूलों की बजाय नीम के पत्तों का प्रयोग करें। फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नीम के पत्तों का प्रयोग भी जरूर करें। अपने शरीर पर से राहु के प्रभाव को समाप्त करने के लिए नारियल को एंटी क्लॉकवाइज 8-7 बार एंटी क्लॉकवाइज शनिवार की शाम को घुमाकर बहते पानी में प्रवाह कर दें। और राहु अपने शरीर पर से राहु के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए समुद्री नमक को एक बाल्टी में मिला करके, एक बाल्टी पानी में मिलाकर के उस जल से अपने पैरों को उसमें 5-10 मिनट तक पैर रखें। और राहु देव, चूंकि जो अशुभ राहु देव होता है, अशुभ स्थिति में राहु देव होता है तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का कारक हो जाता है। तो ऐसी बीमारियों, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां देता है। तो नीम के पत्तों को पानी में डालकर नहाएं। नीम का तेल, नीम के साबुन का प्रयोग करें तो राहु देव की अशुभता से बचा जा सकता है। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में ध्यान लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है क्योंकि इस कार्य में समय लगता है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है और मेहनत भी लगती है। इसलिए थोड़ा सा पारिश्रमिक रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल व कंफर्टेबल है। जो शुल्क है उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म पत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।